सही है। और ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ पे कई बड़ी खबरें यहाँ पे आई हैं इस वक्त। कई इम्पोर्टेंट खबरें जो जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने दिया है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ जो इजराइल ने कहा है हिजबुल्लाह के लिए, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो इस वक्त लेबनान में चल रहा है। लेबनान के अवाम अब बड़े पैमाने पे हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल मान नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने बातचीत के लिए कहा था, लेकिन हिजबुल्लाह ने मना कर दिया है कि ऐसी सूरत में बातचीत नहीं होगी। इजरायली वजीर दिफा ने हिजबुल्लाह के कासिम नईम को कहा है कि आग से मत खेलिए। उन्होंने आगे क्या कहा? इजराइल के वजीर दिफा इजराइल कॉर्ड्स ने हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम की तरफ से इजराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को मुस्तरद करने पर रद्दमल जाहिर करते हुए खबरदार किया है कि मौखरुल जिक्र, यानी जो बात हो रही वो ये कि आप आग से खेल रहे हैं, ये मत करो। अगर लेबनान हुकूमत ने हिजबुल्लाह दहशतगर्द तंजीम के बाजू के नीचे छिपना जारी रखा तो आग भड़क उठेगी और लेबनान के यहाँ पे देखिए देवदारों को अपनी लपेट में ले लेगी। कॉर्ड्स ने अपने दफ्तर से जारी करदा एक बयान के मुताबिक जो AFP के जरिए किया गया था वो किया है। इनके तबसरे मुबैना तौर पर लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के एलची जनैन हैंस यहाँ पे देखिए को दिए गए थे। आज के अवाइल में कासिम ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि इजराइल के साथ बातचीत से लेबनान को कोई फायदा नहीं होगा, और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अपने संगीन गुनाह से पीछे हट जाए जो मुल्क को अदम इस्तेकाम की लपेट में डाल रहा है। तो अब आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह ने जो कहा था उसकी हिमायत में अब बड़े पैमाने पे लोग लेबनान के सड़कों पे आ रहे हैं। यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक अपडेट दिए। ईरानी संसद में एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है जिसमें हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से धनराशि रियाल में वसूल की जाएगी, रियाल में वसूल की जाएगी। एक और मैं आपको बता दूं बड़ी खबर जो आ रही अपने तमाम नाजरीन को, और खबर ये है कि जो खबर यह है कि आज जब ईरानी जो हुज्जाज हैं आज़मीन हज, जब वो पहुंचे वहां पे तो उनका सऊदी अरब के अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। औरतों का औरतों ने इस्तकबाल किया, मर्दों का मर्दों ने इस्तकबाल किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से शिया सुन्नी कराने की बात हो रही थी, अरब और ईरान को लड़ाने की बात हो रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि ईरान ने जो हमले किए अरबों पे वो गलत है। कुछ लोग हिंदुस्तान में भी इसको बहुत ही निगेटिविटी के साथ चला रहे थे, अलग अलग तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन सबको पता था कि वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कहाँ से उन्हें ये सब मिल रहा है करने के लिए। तो आज की तस्वीर राशिद साहब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब ईरानी हुज्जाज इकराम पहुंचे सऊदी अरब तो उनका इस्तकबाल किया गया फूलों के जरिए, माला पहना करके, जैसे आमतौर से होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे परवीन गुलबशाह साहबा ने लिखा है कि 2500 लेबनानी मारे गए हैं और तकरीबन 13 लाख लेबनानी घर से बेघर हुए हैं। ये रिपोर्ट आ रही है। तो ये हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है जो आप कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यूएस युद्ध के कारण कच्चे माल के पूर्ति के व्यवधान कारण स्मार्टफोन और कंप्यूटर से लेकर AI सर्वर तक सभी उपकरणों में उपयोग होने वाले प्रिंटेड PCB बोर्ड की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई है। बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो जाहिर है हालात खराब हो रहे हैं। बहरीन ने ईरान के प्रति सहानुभूति रखने या ईरान पर US इजरायली युद्ध का विरोध करने वाले 69 लोगों को नागरिकता रद्द कर दी है कि आपने क्यों उनकी हिमायत की है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्स को 2 किलोमीटर पीछे धकेल दिया है, जो काबिल तारीफ है। ये तबसरा यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह के यहाँ गाजा में इजराइल द्वारा हमले करके हत्याएं करने के साथ ही साथ अब बड़े पैमाने पर अरेस्ट किया जा रहा है, और आज बहुत ज्यादा फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया गया। ये अपडेट है। राशिद साहब, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? हिजबुल्लाह की बात करें जिस तरह से इजराइल जो है, और हम कह रहे हैं कि इधर
तवज्जो है, उधर कुछ हो रहा है। आप देखिए फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया जा रहा है। है क्या ये उस उसकी तरफ निगाह लगी, आईआरजीसी ने कहा था, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो क्यों नहीं दे रहा है? सब ईरान और अमेरिका और बातचीत अब ये, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा है वो भी तो, आज भी 14 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे थे। राशिद साहब। देखिए मुमताज भाई, सबकी नजर ईरान की तरफ इसलिए है कि लोग ये चाहते हैं, ये दिखना चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा मरहला है ये। क्योंकि हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच जो चल रहा है ये वॉर तो रेगुलर चल ही रही है। आज आप बताइए, आज कोई यूक्रेन रशिया की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन वही हाल हो गया हमास का और इजराइल का, वही हाल हो गया हिजबुल्लाह का, इजराइल का। लेकिन अभी थोड़ा सा मामला गर्म है हुर्मुज की वजह से, ईरान का और अमेरिका का। अगर हुर्मुज नहीं होता तो अब तक लोग यही भूल जाते हैं ईरान अमेरिका में क्या चल रहा है, कितने गोले में गिरे, कितने लोग मरे। ये इंटरनेशनल न्यूज से ये चीजें धीरे धीरे हेडिंग से छोटी हो जाती और कोई नया मसाला आता उसको उठाया जाता। आपका सोमालिया में इतने लोग मारे गए, इंटरनेशनल मीडिया ने कितना उसको हाईलाइट किया। सूडान का आप देख लीजिए क्या हाल चल रहा है, किस इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज को इतना हाईलाइट किया, कितने लोग मारे। क्या वहां रोज लोग रोज नहीं मारे जा रहे हैं? वहां भी मारे जा रहे हैं। मगर ईरान का जो मरकज बना हुआ है, ईरान सेंटर बना हुआ है ईरान, उसका रीजन है कि हुर्मुज, क्योंकि हुर्मुज से सबको प्रॉब्लम है। भाई अगर आपके घर पर राशन नहीं है या राशन की कमी है तो गांव की जो राशन की दुकान में ताला लगा हुआ है, पूरे गांव की नजर उस ताले पर रहेगी, ताला कब खुलेगा, हमको राशन मिलेगा। तो ये हाल हो गया अभी ईरान का। लेकिन जो कर रहा है इसराइल, इसराइल बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत बेहतर नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो बातें चल रही हैं वो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं से खींचते नजर आ रहे हैं इसराइल से, और इनकी पार्टी भी कहीं ना कहीं से इसराइल से खींच रही है। ये इसराइल के जंजाल से निकलना चाह रहे हैं। जिस तरह से ये उनके इशारे पर हमला शुरू किया इन्होंने, उनके इशारे पर जो हथियार मांगे उन्होंने दे दिया। आज आप देख लीजिए कि कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा रिफ्यूलिंग प्लेन वहां पर बेन गुरियन एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, कुछ एलियाट पे खड़े हुए हैं, कुछ हाइफा पे खड़े हुए हैं। तो वहां पर जो जो मांगता गया ईरान और इजराइल, अमेरिका देता गया। तो आप ये जो बातें चल रही हैं इसमें स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है इजराइल को कि तुम किसी भी तरीके की मुदाखलत मत करना, और तुमको लड़ना है, हमारा इधर का मैटर खत्म हो, हम वॉर से बाहर आए, तुमको लड़ना हो तुम लड़ लो। और ये सब जानते हैं कि अगर ईरान हाथ नहीं लगाएगा तो इजराइल की हिम्मत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है ईरान, और सॉरी अमेरिका, सॉरी इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है, हमास पर अटैक कर रहा है, यहां से फुर्सत होते ही अपना फोकस ईरान उधर जरूर बनाएगा। क्योंकि जब ईरान ने कह दिया है कि हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, और जो हो सकता है वो कर रहा है। और ईरान वहां का भी सीज फायर के लिए उसने बोला हुआ है कि सीज फायर हो, जंग खत्मी हो और पुरानी हद पे आ जाए। हिजबुल्लाह सॉरी इजराइल अपनी पुरानी हद पे आ जाए, इनकी कब्जा की हुई जमीनों को छोड़े, हिजबुल्लाह असला हथियार नहीं उठाएगा, यहां तक ईरान ने कहा। लेकिन इजराइल को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि 260 लोग गए हैं इंडिया से कि उनकी अपनी प्रॉमिस लैंड की तरफ, लैंड कब्जा हो रही है लेबनान की, प्रॉमिस लैंड होने की है। तो उन लोग को ले जा करके नए सेटलर की तरह वहां पर सेट कर देंगे ताकि वो लोग हिजबुल्लाह के हमलों का शिकार बने, और जो इनके लोग हैं वो सेफ रहें, जिनको ये प्योर कहते हैं। मुमताज भाई, यहूदियों में भी काले यहूदियों की कोई इज्जत नहीं है। जैसे काले अमेरिका में ब्लैक क्रिश्चियन की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही
ब्लैक यहूदी को भी ये थर्ड क्लास का मानते हैं, उनको अपने यहाँ का नौकर मानते हैं, उनसे टॉयलेट साफ करवाते हैं, उनको अपने बाग में माली बना के रखते हैं, खेत में काम करवाते हैं। तो ये सब जो लोग गए हैं, ये सोच रहे होंगे कि जैसे वहां इजरायली रहते हैं आराम से रजवाड़ों की तरह, बिल्कुल हाई फाई लाइफ है उनकी, तो वहां पर ये भूल जाए, ये वहां पर जाएंगे उनके कारिंदे बन के काम करेंगे, और इनको वहीं सेटलमेंट इनका किया जाएगा जहां नए सेटलरों को बसाया जा रहा है। हिजबुल्लाह अटैक करेगा, तुम झेलो। और हमको तो ये लगता है कि अभी इनको वहां सेट होने दिए, 2-4 महीने के बाद ये फिर भाग के वापस इंडिया आएंगे। बस थोड़ा सा वक्त है, इसको आप देखते रहिए। तो अभी जैसे ही खत्म होता है अमेरिका और ईरान का मैटर, सीधा ईरान का फोकस जाएगा इजराइल की तरफ। ईरान तो चाहता है इजराइल अटैक करे, बहुत चाहता है अमेरिका हर साइड में अटैक करे इजराइल। फिर आप देखिए इजराइल का क्या हाल करता है। अभी इतने दिन के सीज फायर में अपने आप को वापस से रिकवर करने की कोशिश पूरी की है इजराइल ने। अपने एयर डिफेंस उसने एक्टिवेट किए हैं फिर से, उसने और मिसाइल्स मंगवाए हैं अलग अलग देशों से, छोटे देशों से मंगवाए हैं, जहां उसने दिए थे वहां से मंगवाए हैं। टर्की स्पेन ने तो साफ मना कर दिया कि हम तो कुछ भी नहीं देंगे। मलोनी का वीडियो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उसने नेतन्याहू को उल्टी सीधी बातें कही, अपशब्द कही, लेकिन ये गाली नहीं दिया। नाराजगी में पूरे पेपर फाड़ के चली गई वो, कि ऐसे लोगों का से हर तरीके के रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। लेकिन अभी तक हमको सुनने में ये नहीं आया है कि इटली ने अपने राजदूत बुला लिए हों या इसराइल के राजदूत को वापस कर दिया हो। ये लास्ट स्टेज होती है रिश्ते खत्म करने की, कि जब आप अपने राजदूत बुला लेते हो, उनके वापस कर देते हो, तो लगता है कि हाँ आपके राजनीतिक रिश्ते जो खत्म हो चुके हैं। तो अभी ये सारी चीजें इस स्टेज पे आई नहीं है। लेकिन बात हमारी लेबनान पे है, बात हमारी इसराइल पे है। इसराइल अटैक उसका यही, उसको जो फायरिंग कवर मिला है, उसमें उसकी पूरी कोशिश है कि जितनी जमीन कब्जा करना है कर लो, जब कब्जा कर लेंगे वहीं पर रुक जाएंगे। अभी तक जो कब्जा किया है उसने अपनी मर्जी से येलो लाइन खींच दिया कि यहाँ तक हमारी जमीन है, यहाँ पर हमारे आईडीएफ के लोग रहेंगे, और वही लाइन फिर एक लड़ाई की जड़ लेबनान में बनेगी। इसके लिए ईरान खामोश नहीं बैठेगा। ईरान कहेगा अपनी पुरानी स्थिति में आ जाओ, वरना हम तुम पर अटैक करना शुरू करते हैं। सीज फायर तुम जितने बार ब्रेक कर चुके हो, हमको ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मुमताज भाई, और दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है हमारे साथ, फिरोज बख्श साहब भी जुड़ रहे हैं, मैं उनको स्क्रीन पे ले आऊंगा। लेकिन यहाँ पे जयदीप साहब का आज नेतन्याहू ने बिल्कुल लास्ट मिनट में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कोर्ट की सुनवाई में अपनी उपस्थिति रद्द कर दी और वो कोर्ट में नहीं गए। और यही वजह हम देखिए बार बार कह रहे हैं, ये जो हमले और ये जो बार बार टारगेट किया जा रहा है, उसकी वजह यही कि दिखाना कि हम जो है ये जंग में हैं। तो ये आप देखिए, इसके अलावा जयदीप साहब ने ये भी लिखा है, एक पूर्व सीआईए ऑफिसर ने कहा है कि व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट जो डिनर पार्टी हमला पूरी तरह से पॉलिटिकल थिएटर था, जो इस बात से सिद्ध होता है कि ट्रम्प सीक्रेट सर्विस एजेंट द्वारा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ट्रम्प को बचाने के बजाय वो जेडी वेंस को पहले बचाया जा रहा था। तो इसके पीछे क्या था? क्या जेडी वेंस निशाना बनने वाले थे या कौन बनने वाला था? क्योंकि उस नौजवान ने भी ये तो क्लियर किया है कि हमारा मकसद डोनाल्ड ट्रंप को मारना नहीं था। ये उसने क्लियर किया है अपने उस मैसेज में। लेकिन था क्या यहाँ पे? एक्सियोस आप देखिए, यहाँ पे लिख रहा है, ईरान ने जो नया प्रपोजल सबमिट किया है उसमें अस्थायी युद्ध विराम और होर्मुज को खोलने का प्रस्ताव है। न्यूक्लियर का कोई जिक्र नहीं है, न्यूक्लियर का जिक्र है। और उसमें ये कहा है कि फ्यूचर में हम इस पे बात कर लेंगे, फिलहाल जो अभी लेटेस्ट है उस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ईरान में 22 जिलों के 700 मस्जिद के आवश्यक ऊर्जा शेल्टर खाना पानी सामग्री से सुसज्जित किया जा रहा है। तो ये देखिए, ईरान में भी बड़े पैमाने पे तैयारियां चल रही हैं। बहरहाल वो अपने आप को हालत जंग में मानते हैं। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले फिरोज बख्श अहमद साहब का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और
सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर भी रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इस्तकबाल करता हूँ, हमारे साथ इसी तरह से जुड़ गए हैं अब्दुल वाहिद साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तमाम चैनलों पे एक्सपर्ट के तौर पे जाते हैं, तो मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और चूंकि जुड़ गए अब्दुल वाहिद साहब, तो बहुत सारी चीजें हो रही, क्या लग रहा है अब्दुल वाहिद साहब? जी मुमताज भाई और तमाम पैनलिस्ट वगैरह जो भी हैं, ऑनरेबल जो भी मेंबर्स हैं पैनल के, और जितने नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम के, आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जो है जाहिर है कि बहुत सारी ब्रीफिंग आपने दी होगी, मैं तो काफी देर के बाद जुड़ा हूं आपसे। तो अब्बास अरागची साहब जो है रूस में हैं, मॉस्को में हैं, और जो कुछ वो सारी बातें कुछ बाहर आई हैं, और एक जो है व्लादिमीर पुतिन का जो एक बयान आया है जो इस वक्त पूरे मीडिया में है, उन्होंने बोला है कि ईरान की बहादुर कौम है और उसकी जो है कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, और एक देरपा अमन ईरान ही नहीं पूरे खित्ते के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये एक बयान है व्लादिमीर पुतिन का, जो उन्होंने जो है ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मीटिंग के दौरान ये बात कही है। दूसरे ये है कि ये सारे दौरे उस वक्त हो रहे हैं। दूसरे कि एक चीज पूरे मीडिया में वायरल है पूरे दुनिया के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप पर जिस बंदूकधारी ने अटैक किया था, ये दूसरा है अटेम्प्ट, तो जो है एक और कुछ महीने पहले हुआ था। तो अब जो है सबसे बड़ा सवाल यही है, बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ने रिपोर्ट किया इसको और सोशल मीडिया पे वायरल है कि क्या 9/11 की तरह कहीं ये भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं था, कोई फेब्रिकेटेड या ऑर्केस्ट्रेटेड काइंड ऑफ जो है वो कि एक जो है, क्योंकि वो जो स्पोक्स पर्सन है, वो जो विमेन है, लेडी हैं, जिनको आप लोग और सब लोग अक्सर देखते हैं, व्हाइट हाउस की जो है स्पोक्स पर्सन, तो उनका एक बयान आया। वो जो डिनर रखा गया था व्हाइट हाउस को, जो लोग देखते हैं जर्नलिस्ट उनके उसके उसमें, तो वो जो है एशाइया था। तो उस दौरान जो है उनका एक बयान बड़ा वायरल है। उन्होंने मीडिया पर पर्सन से बोला कि आपको जो है डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस करेंगे और उसके बाद जो है आपको गोलियों की भी आवाजें सुनाई देंगी। तो अब लोग उसको, हालांकि गोलियों से मुराद उनकी रही होगी कि भाई उनके जो अल्फाज हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी गोलियों से कम नहीं, तो उनके जो है अल्फाज वो गोलियों जैसे गरजेंगे। लेकिन वहां हुआ ये कि गोली चल गई, तो जब गोली चल गई तो फिर लोग जो है उनके बयान को भी उसी पैराए में देख करके पेश कर रहे हैं। तो कुछ भी बैद नहीं है, क्योंकि बहुत साजिशी ये सब कौमें हैं, चाहे यहूद नसारा वगैरह हों। मैं रेसिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो तारीख बताती है तो वो यही है, और पूरी दुनिया देख रही है कि ये लोग किस तरह के हैं। भाई एक के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ, पूरी दुनिया जानती है वो डिक्लेयर्ड वार क्रिमिनल है। इंटरनेशनल जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने जो है उसको जो है वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको मालूम है कि किस तरह से उसने जो है पूरे अखदार की और अखलाकियात की और सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ाई। एक हेड ऑफ द स्टेट को किस तरह से उठा कर ले आया कंट्री से, उसकी वाइफ के साथ, और उसके बाद देखिए ईरान पर बताइए बातचीत के दौरान जंग मुसल्लत कर दिया। तो ये इस तरह के लोग हैं जो लोग इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग हैं, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में अगर कहा जाए, बगैर किसी जो है उसके लाग लपेट के। तो ये जो है सूरत हाल है। एक्चुअली जो रूस का दौरा हो रहा है और ये सब जो है अब्बास अरागची का, तो ये पूरी दुनिया को एक्चुअली एक बताना भी है कि भाई ईरान अकेला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान एससीओ का भी मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ईरान ब्रिक्स फोरम का भी मेंबर है। तो अब जो है इन दोनों के जो है फाउंडर मेंबर हैं रशिया और चाइना। तो ईरान को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे ये मैसेज जाए कि भाई हमने रशिया के साथ कंसल्टेशंस नहीं की। तो रशिया को भी मैसेज देना था कि हम आपको गुड फेथ में रखते हैं। अब आप देखिए कि 2-3 रोज के अंदर उन्होंने 2 बार इस्लामाबाद की विजिट की। पहले वो डायरेक्ट ईरान से इस्लामाबाद आए, उसके बाद फिर वो ओमान की राजधानी मस्कत गए, वहां से फिर आए इस्लामाबाद। तो इसका मतलब कि वो ईरान को भी गुड फेथ में रख रहे हैं कि भाई ईरान पर एतमाद कायम है। और दूसरे ये कि फिर वो रशिया वगैरह से भी कंसल्टेशन के लिए गए हैं। तो उम्मीद यही है कि एक जामे जो है, एक मंसूबा जो है अमन का, वो सामने आएगा बहुत जल्द। तो ये जो है इस वक्त फिलहाल सूरत हाल है, ये जो है देखने की।